अब राम नाम को प्राप्त करने के लिए जो मन में पहले से भरा हुआ है ना, उसको साफ करना पड़ेगा। जब तक साफ नहीं करेंगे ना, तब तक राम को कैसे ले आएंगे हृदय में, है? अब साफ करने के लिए ही ये सारे यत्न हैं। जो कथा का उपक्रम है, सिर्फ जो कलुषिता है हमारे हृदय में भर गई है, उसको साफ करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? भागवत की कथा है, सत्संग में जाना है। जब तक मन निर्विषय नहीं होगा। एक राजा के पास एक बकरा है, और उस बकरे की समस्या क्या है कि वो बहुत खाता है, उसका पेट कोई नहीं भर पाता। लोग यत्न करते हैं, लेकिन बकरे का पेट इतना बड़ा है कि भरता नहीं। राजा खिला खिला के थक गया, तो राजा ने एक दिन सोचा कि इस बकरे से मुक्ति चाहिए, क्या करें? तो राजा ने मुनादी कराया अपने यहाँ राज्य में कि जो भी हमारे इस बकरे का पेट भर देगा, उसको आधा राज्य प्रदान कर देगा। तो लोगों ने सोचा एक बकरे का कितना बड़ा पेट होता है, दिखता तो बड़ा छोटा सा। अच्छा, दिखती तो जवान भी बड़ी छोटी सी है ना, है? लेकिन कितने लोगों का दिल दुखा देती है। जैसे ही कड़क बोलते हैं हम, किसी का दिल दुख जाता है। किसी को अब शब्द बोल दिया कि है बड़ी छोटी सी जवान, अगर पकड़ लो ना, पकड़ के निकलती भी नहीं है, स्लिप कर जाती है? लेकिन दुख दे ही देती है, नाहक दुख दे देती है। लाठी डंडे से जितना चोट नहीं लगता है ना, वो जबान से चोट लग जाता है। अब उस पर नियंत्रण करना है, कैसे करना है? तो उस बकरे की जो जीभ थी, वो जैसे ही कुछ और मिलता खाने के लिए उत्सुक हो जाता। मंत्री जी ने सोचा कि हम ही कर लें इसको, पेट भर देंगे हम ही इसका। मंत्री जी ले जाते हैं, खूब काजू किशमिश बादाम खिलाते हैं, है ना? अब बकरे को खिला रहे हैं, क्यों? किसको खिलाना चाहिए काजू किशमिश बादाम? भगवान को खिलाना चाहिए। अब खिला रहे हैं बकरे को, क्यों? आधा राज्य मिल जाएगा। अच्छा, आपको भी अगर आधा राज्य का ऑफर मिले तो आप बकरे को नहीं खिलाएंगे? अच्छा, बोलिए, खिलाएंगे। देखिए, श्रोता हमारे बहुत बढ़िया हैं। बकरे का ऑफर मिल जाएगा तो ये भी खिला देंगे। तो काजू किशमिश बादाम खूब खिलाया, लेकिन नहीं भरा बकरे का पेट। 2 दिन 4 दिन परेशान हुआ, फिर कोई हरी घास लेकर के आता था, फिर बकरा जो है वही उसको भी खाना शुरू कर दिया। हार गया, 2 लोग 3 लोग हारे, नहीं भर पाए पेट। एक महात्मा जी ने सोचा चलो हम भी ट्राई करते हैं। तो महात्मा जी उस बकरे को ले आते हैं अपने घर के आंगन में, महात्मा जी उसको बांध देते हैं और सामने हरी घास रख दिया महात्मा जी ने। और जैसे ही बकरा हरी घास खाने के लिए प्रयास करता है, तो महात्मा जी ने एक डंडा उसको लगाया बकरे को। फिर खाने की कोशिश किया, फिर एक डंडा लगाया। दिन भर में 10-20 डंडा उसको पीट देते और बांध के रखे हुए और सामने हरी घास रखे हुए और खाने नहीं देते। जब जब यत्न करता है तब तब एक डंडा। अब तो बकरा स्वप्न में भी महात्मा जी की शक्ल देख रहा है, एक डंडा लेकर के आ रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं। नहीं भी बेचारा कर रहा है, महात्मा जी को देख रहा है तो पीछे की ओर मुंह कर ले रहा है, उनकी ओर देख भी नहीं रहा है, तब भी जाकर के 2-3 डंडा महात्मा जी जमा दे रहे हैं। 3-4 दिन 5 दिन एकदम लहू लुहान हो गया। अब जैसे ही कोई घास लेकर के उसके पास आ रहा है तो भागना, तो मतलब अपना रस्सी तुड़ा करके भागना शुरू कर दिया। महात्मा जी को लगा अब इसका पेट भर गया है, 4-5 दिन में तो एकदम से हमने भर दिया है इसका। काजू किशमिश बादाम अगर खाओगे तो डंडा खाने की ताकत भी रखनी पड़ेगी, है ना? इस संसार में काजू किशमिश बादाम सबको अच्छा लगता है और डंडा किसी को अच्छा नहीं लगता, कैसे काम चलेगा? तो ले जाते हैं राजा के यहाँ। राजा ने देखा क्या है भैया, भर दिया पेट इसका। कहा महाराज, एकदम से भर दिया, अभी जन्म जन्मांतर तक खाने की कोशिश नहीं करेगा, इतना भर दिया, लेकिन खिलाऊंगा मैं। राजा ने कहा कोई खिलाए, चल मेरे सामने बना हुआ है, ले जा हरी घास। खिला के देखा तो जैसे ही महात्मा जी हरी घास
लेके जा रहे हैं बकरे के समीप, तो बकरा तो रस्सी तोड़ा करके भागने की कोशिश कर रहा है नीचे देख कर, मानो तोड़ा जाएगा। राजा ने कहा, कौन सा आइटम तुमने खिला दिया कि देख करके अब इसकी अरुचि हो गई? कहा, महाराज मैंने खिलाया उलाया कुछ नहीं, मैं तो इसको ले गया और जब जब इसने खाने की कोशिश किया तो मैंने इसकी नाक पर एक डंडा जमाया। तो अब महाराज ये खाना पीना सब कुछ भूल गया है, ये केवल मेरा ही नाम याद रखता और कुछ नहीं रखता, मेरी ही शकल याद रखता। यह कथा जो है हंसने के लिए नहीं है। ये बकरा कौन है? ये बकरा हमारा मन है और इसको विवेक रूपी लकड़ी से पीटने की आवश्यकता है। संसार में जागृत कौन हुआ है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जानियत वही